दोस्तों कहते हैं अगर आपको प्यार मिल जाए तो आपको दुनिया की हर खुशी मिल जाएगी। लेकिन यह कैसा प्यार था श्रद्धा का जिसने उसकी ही जान ले ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी श्रद्धा की जो इन दिनों हर टीवी हर न्यूज़पेपर पर छाई हुई है। श्रद्धा हत्याकांड दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा हत्याकांड माना जा रहा है, क्योंकि इस हत्याकांड में श्रद्धा को उसी के बॉयफ्रेंड आफ्ताब ने मार डाला। अपने प्यार पर भरोसा करके श्रद्धा अपना घर परिवार छोड़कर आफ्ताब के साथ चली गई थी और उसी के साथ रह रही थी, लेकिन आफ्ताब ही उसकी मौत का कारण बन गया। यह पूरा मामला क्या है, क्यों मारा आफ्ताब ने श्रद्धा को, कौन थी श्रद्धा, इन सभी अननोन बातों के बारे में हम इस वीडियो के थ्रू जानने वाले हैं। तो इसीलिए गाइस हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी सिसोदिया, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हु इज श्रद्धा वॉकर। दोस्तों, श्रद्धा भी उन सभी आम लड़कियों जैसी थी जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, जिसके भी कुछ सपने होते हैं। श्रद्धा 27 साल की मुंबई में रहने वाली एक लड़की थी जो मुंबई के मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी। वहीं उसकी मुलाकात आफ्ताब पूनावाला से हुई। आपको बता दें कि श्रद्धा का पूरा नाम श्रद्धा वॉकर है। जब श्रद्धा आफ्ताब से मिली तो उन दिनों उनकी दोस्ती हो गई थी और फिर यह दोस्ती सीधे सीधे प्यार में बदल गई। श्रद्धा और आफ्ताब का रिश्ता साल 2019 में शुरू हुआ था, जिसके बारे में श्रद्धा के क्लोज फ्रेंड को ही पता था, क्योंकि उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में अपनी फैमिली को भी नहीं बताया था। पर एक दिन श्रद्धा ने अपने परिवार को आफ्ताब के बारे में बता दिया, लेकिन दूसरे कास्ट के होने की वजह से श्रद्धा के परिवार वालों ने आफ्ताब को अपनाने से मना कर दिया। परिवार वालों ने श्रद्धा को समझाया कि वह उसे छोड़ दे, लेकिन श्रद्धा ने उनकी बात को नहीं माना और आफ्ताब के साथ घर छोड़कर चली आई। दिल्ली आने के बाद वह आफ्ताब के साथ पहले पहाड़गंज के एक होटल में रह रही थी, फिर वो दोनों साउथ दिल्ली चले गए और वहां उन्होंने महरौली के पास फ्लैट ले लिया, जिसके 10 दिन बाद ही श्रद्धा की मौत की खबर सामने आ गई। श्रद्धा और आफ्ताब में हमेशा लड़ाइयाँ हुआ करती थी और इनमें सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ शादी को लेकर हुआ करती थी। जहां श्रद्धा आफ्ताब से शादी की बात करती थी, लेकिन आफ्ताब ऐसा नहीं चाहता था। आफ्ताब इसलिए फिर गुस्से में आकर आफ्ताब ने श्रद्धा को मार दिया और उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए। आफ्ताब ने सिर्फ श्रद्धा के टुकड़े ही नहीं किए थे, बल्कि बड़ी बेरहमी से उसके शरीर के टुकड़ों को बाहर ले जाकर रात के समय में फेंका करता था। जब एक सप्ताह तक श्रद्धा की उसके परिवार से बात नहीं हुई, तो उसके पिता को विकास वॉकर को परेशानी हो गई और श्रद्धा की तलाश में वह दिल्ली चली गई। श्रद्धा के पिता उसके फ्लैट में भी गए थे, लेकिन फ्लैट में ताला लगे होने की वजह से वह महरौली के लोकल पुलिस थाने में चले गए और वहां उन्होंने अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। जिसके बाद जब पुलिस ने श्रद्धा को ढूंढा तो उसके मर्डर के बारे में पता चला। आखिर क्यों मारा था आफ्ताब ने श्रद्धा को। आफ्ताब और श्रद्धा जिस फ्लैट में रह रहे थे, वहीं के लोगों से पूछताछ करने के बाद ये बात सामने आई थी कि आफ्ताब और श्रद्धा हमेशा लड़ते रहते थे और एक दिन लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि गुस्से में आकर आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबाकर उसे मार दिया। फिर गांजे का नशा करके उसे सबको 35 टुकड़ों में काट डाला और फ्रिज में रख दिया। श्रद्धा मर्डर केस के बारे में काफी लोगों से बातचीत करते हुए पुलिस को श्रद्धा के दोस्तों के बारे में पता चला, जिनसे पुलिस ने बयान भी लिया है। श्रद्धा के एक दोस्त ने बताया कि श्रद्धा कहीं ना कहीं ये बात पहले से भी जानती थी कि आफ्ताब उसे मारना चाहता है, जिसके बाद उनके दोस्त ने यह श्रद्धा को पुलिस में जाकर कंप्लेंट करने के लिए बोला था। लेकिन प्यार में अंधे होकर श्रद्धा ने ऐसा नहीं किया और ना ही अपने दोस्त को ऐसा करने दिया। श्रद्धा के दोस्त ने यह भी बताया था कि श्रद्धा की हत्या करने से पहले आफ्ताब ने उस पर काफी सारे अत्याचार किया करता था। आपको यकीन नहीं होगा, आफ्ताब श्रद्धा की पीठ पर जला हुआ सिगरेट सटा देता था, जिससे उसकी पीठ पर कई सारे सिगरेट के निशान बन चुके थे, जिसमें से कुछ निशान उसने अपने दोस्तों को भी दिखाए थे। यहाँ तक कि श्रद्धा के चेहरे पर भी कई जगह घाव के निशान देखने को मिले थे और उसके दोस्त हमेशा उसे हौसला बनाए रखने की सीख देते थे। श्रद्धा के दोस्त ने यह भी बताया कि श्रद्धा कभी भी ऐसी लड़की नहीं थी जो किसी के ऊपर डिपेंड रहे। वह एक बोल्ड और साहसी लड़की थी। यहाँ तक कि आफ्ताब ने अपने बयान में जो बात कही है कि श्रद्धा द्वारा शादी को लेकर जोर देने के कारण उसने श्रद्धा की मर्डर किया, तो वो भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि श्रद्धा इस तरह की बातें नहीं करती थी। यहाँ तक कि डॉक्टर से भी श्रद्धा की बात हुई थी। श्रद्धा हत्याकांड के बारे में न्यूज़ देखने के बाद डॉक्टर प्रवर कावरा कहते हैं कि करीब 21 महीने पहले उन्हें एक लड़की का कॉल आया था जो उनसे डिप्रेशन एंड इंजर मैनेजमेंट की
काउंसलिंग लेना चाहती थी और उस लड़की ने यानी श्रद्धा ने उसे कहा था कि मैं आफ्ताब के साथ आऊंगी। डॉक्टर ने फ़ोन पर लड़की से कहा था कि वह कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं है बल्कि वह फिजिशियन है, लेकिन डॉक्टर ने श्रद्धा पर जोर दिया था कि वह किसी साइकियाट्रिस्ट से जाके मिले। अगर उस समय श्रद्धा उनकी बात मान लेती तो शायद वह आज जिंदा होती। ऐसा ही कुछ डॉक्टर का भी कहना है। पुलिस जांच में ये बात भी सामने आई है कि आफ्ताब ने श्रद्धा को मारने से पहले गांजे का नशा किया हुआ था। वह गांजा पीता था और फिर श्रद्धा को मारता था। जैसे ही नशा उतरता वह फिर से गांजा पी लेता था। श्रद्धा के दोस्तों ने भी इस बात की पुष्टि की हुई है कि श्रद्धा को आफ्ताब के गांजा पीने के बारे में पता था, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इतना ही नहीं, आफ्ताब शराब भी पीता था। वो बियर का भी सेवन सबसे ज्यादा करता था। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि 18 मई के दिन श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफ्ताब ने कई सारी बियर्स भी पी हुई थी। 18 मई को श्रद्धा का मर्डर करने के बाद आफ्ताब ने मर्डर को छिपाने के लिए हर तैयारी कर ली थी। किसी को भी यह शक ना हो कि अब श्रद्धा इस दुनिया में नहीं है, इसके लिए आफ्ताब ने श्रद्धा के दोस्तों को खुद उसके मोबाइल से टेक्स्ट किया करता था। इतना ही नहीं, आफ्ताब ने श्रद्धा का क्रेडिट कार्ड भी बिल कर दिया था ताकि क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी उसकी जांच पड़ताल ना करे। इसके अलावा आफ्ताब ने श्रद्धा के बैंक अकाउंट से 54,000 रुपए भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। शुरुआत में जब पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही थी तब आफ्ताब को पुलिस की गुमराह करने के लिए कहा कि श्रद्धा उससे झगड़ा कर घर छोड़कर चली गई है, लेकिन जब उन्हें महाराष्ट्र में किसी जंगल के इलाके से श्रद्धा का फोन मिला और उन्होंने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह चेक की तो उन्हें पैसे ट्रांसफर की ट्रांजैक्शन देखने को मिली जो आफ्ताब की हुई थी। और जब इस ट्रांजैक्शन के बारे में पुलिस ने आरोपी से पूछा तो वह जवाब देने में चूक गया और यहाँ पर ही वह पकड़ा गया। श्रद्धा को इतनी बुरी तरह से मारने और उसकी लाश के इतने टुकड़े करने के बाद भी आफ्ताब को जरा भी अपने किए पर अफसोस नहीं है। यहाँ तक कि जब वो पुलिस जांच पड़ताल में श्रद्धा के सबको टुकड़ों को देख रहा था तो अफसोस जताने की जगह वह हंस रहा था। काफी जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस को यह खबर मिली है कि मैदानी गढ़ के एक बड़ा सा तालाब है जो शाम के समय में काफी सुनसान हो जाता है और ऐसा पुलिस को लग रहा है कि आफ्ताब ने श्रद्धा की खोपड़ी यानी सिर को इसी तालाब में फेंका है। इसके अलावा यहाँ पर श्रद्धा के शरीर के और भी कई हिस्से मिलने की संभावना है। पुलिस ने तालाब की जांच करने के लिए कई बड़ी बड़ी मशीनें मंगवाई हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि श्रद्धा मर्डर केस भारत में सबसे बड़ा मर्डर केस माना गया है, इसीलिए पुलिस इसकी जांच पड़ताल में पूरी तरह से जुड़ी हुई है और हर दिन इसके बारे में नई खबरें उन्हें मिल रही हैं। श्रद्धा को मारने के बाद आफ्ताब ने उसके शव के टुकड़ों को जिस जगह फेंका था उन सभी जगहों की जांच कर रही है पुलिस। छतरपुर व महरौली के जंगलों में पुलिस को कुछ हड्डियां मिली हैं जो किसी जानवर की नहीं लग रही है। पुलिस ने इन हड्डियों को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है, लेकिन अब तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इसके अलावा दिल्ली कोर्ट द्वारा यह फैसला जारी किया गया है कि महरौली हत्याकांड के दोषी आफ्ताब का 5 दिन के अंदर ही नार्को टेस्ट कराया जाए। इसके अलावा पुलिस आफ्ताब को गुड़गांव की कंपनी में अपने साथ लेकर गई जहां पर आफ्ताब काम किया करता था। साथ ही साथ उसके मोबाइल को भी फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया है। काफी पूछताछ करने के बाद आरोपी आफ्ताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अपना जुर्म कबूल करते हुए आफ्ताब ने इंग्लिश में कहा है, यस आई एम किल्ड हर। इतना ही नहीं, पुलिस अब भी श्रद्धा के शव के टुकड़ों को खोजने में लगी हुई है। आफ्ताब को काफी धमकाने के बाद उसने पुलिस को बताया कि उसने किस किस जगह श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े फेंके थे। अब पुलिस उन्हीं जगह पर जांच कर रही है। खबरों में यह भी सुनने को मिला है कि आफ्ताब श्रद्धा को 3 साल से धोखा दे रहा था। वह उसके अलावा भी डेटिंग एप्स पर और लड़कियों से भी बात करता था और इस मर्डर के बाद उसने एक लड़की को अपने उसी फ्लैट में बुलाया था जिसमें वह श्रद्धा के साथ रहता था और जिस समय वह लड़की उसके फ्लैट में आई थी उस समय श्रद्धा के टुकड़े भी वहीं पर पड़े हुए थे। इस हत्याकांड के बारे में 14 लोगों से अब तक पूछा जा चुका है, मगर हर कोई इस मामले में हर नई बात बताता है। दिल्ली पुलिस का मानना है कि अगर आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराया गया तो इससे उन्हें आरोपी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में मदद मिलेगी। जिस फ्लैट में आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की थी उसमें से जो खून के सैंपल मिले हैं उन्हें भी टेस्ट के लिए भेजा गया है। श्रद्धा के बॉडी में अब तक 13 टुकड़े मिल चुके हैं जिन्हें डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया है और इस टेस्ट को करने के लिए श्रद्धा के जबड़ों का भी सहारा लिया गया है।
दिल्ली आने से पहले श्रद्धा आफ्ताब के साथ मुंबई वाले मकान में करीब 10 महीने तक रही, किराए के अपार्टमेंट में। इस हत्याकांड के बाद श्रद्धा के पिता विकास वॉकर की पुलिस से सिर्फ यही दरख्वास्त है कि वह आरोपी आफ्ताब को फांसी की सजा दें। बाकी दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपके श्रद्धा और आफ्ताब के बारे में क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आप लोग भी आरोपी को फांसी की सजा देना चाहते हैं? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और श्रद्धा के परिवार वालों को न्याय दिलाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को एंड तक देखा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।